आज कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटिव हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का इसमें से कौन सा एग्जांपल है। ए है ऑफिस रेंट पेमेंट, बी है सैलरी ऑफ स्टाफ, सी है परचेज ऑफ ए न्यू मशीन, डी है यूटिलिटी बिल पेमेंट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट देती है, दैट इज़ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हमारी एसेट्स है मशीन, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है इसका सेकंड क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिकॉर्डिंग की जाती है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा है। इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा बैलेंस शीट, बिकॉज बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट देती है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इसका मेन पर्पज़ क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का। तो टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटीज़, टू इंक्रीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टू एक्वायर्स और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट्स, डी है टू इंक्रीज करंट लाइबिलिटीज़। तो इसमें से कौन सा होगा। मैं बार बार पीछे भी मैंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम मतलब किस चीज़ तरह से ट्रीट करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी कैपिटल वर्ड आ जाए वहाँ पे ये मान के चलना कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ही यूज़ होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म की एसेट्स होती है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी हमारे क्वेश्चन में नोट वर्ड आए उसको पहले ही अंडरलाइन करो। और अब ये देखो कि क्या पूछा है कि करेक्टरिस्टिक्स पूछी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो कि नहीं है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, ठीक है, रिकॉर्डेड एज एन एसेट्स होता है, ठीक है। सी है रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग नेचर नहीं होता। रिकरिंग नेचर इन क्या, करंट जो हमारे पास करंट एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, उसमें होता है ये। इसमें तो लॉन्ग टर्म का, ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। डी इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो ये किस में होगा, लॉन्ग टर्म में ही होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। रिकरिंग क्या होता है, करंट नेचर का होता है, लॉन्ग टर्म नेचर का नहीं होता, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इसका मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म की एसेट्स पे लगाया जाता है, तो वहाँ डेप्रिसिएशन भी लॉन्ग टर्म की एसेट्स पे ही लगता है। तो यहाँ पे रीजन पूछा है, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज़, बी है इट रिप्रेजेंट्स ए कैश आउटफ्लो, सी इट सेपरेट द कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ, डी इट इंक्रीज इन नेट इनकम। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा